नमस्ते। अथ भारतवर्ष कथा, भारत की कहानी, देवभूमि भारत। और पिछली बार हम लोगों ने भारत के नामकरण की थोड़ी सी बात की थी। लेकिन नामकरण के भी पहले, नामकरण तो बच्चे के जन्म होने के बाद होता है, और लेकिन भारत की जो कहानी है वो बहुत पहले से प्रारंभ होती है। और इसके कई वर्जन्स हैं, लेकिन एक बड़ी सुंदर कहानी है, व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छी लगती है क्योंकि उसमें कई बहुत सारी एक रोचक बातें हैं। और उसी कहानी की आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और वो कहानी आती है मत्स्य पुराण में। बहुत पुराना पुराण है, कहा जाता है कि सबसे ये पुराने पुराणों में से है। अब ये प्रश्न उठता है कि पुराण भी तो कहानियाँ हैं, तो उसको पुराण क्यों कहा जाता है? तो जिस कहानी में कॉस्मोलॉजी हो, यानी एक विश्व कैसे ओरिजिन से कैसे चीज़ें गई, जीनियोलॉजी हो, सारे जो देवी देवता के बारे में बात हो, और उसके बाद राजाओं की कहानी है, तो वो जब ऐसा नैरेटिव होता है तो उसको भारतवर्ष में पुराण कहा जाता है। बाकी इतिहास है, आख्यान है। इतिहास का अर्थ कुछ और है भारतवर्ष में, इतिहास ऐसे हुआ था। लेकिन ये पुराणों की ब्यूटी ये है कि ये धरती की घटना को उन बातों से जोड़ते हैं जो धरती पे होने के पहले होती हैं। तो पुराणों की ये बड़ी अद्भुत बात है। इसीलिए भारतवर्ष में ये जो हिस्ट्री, जैसे एक नैरेटिव चलता है जिसमें हम लोग हिस्ट्री को केवल फैक्चुअल इवेंट्स के रूप में देखते हैं। सच तो ये कि हम कैसे जान सकते हैं कि कोई चीज़ फैक्चुअल थी? ये तो अपने आप में बड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उस समय किसी ने कुछ लिखा, राजाओं ने कुछ लिखवाया, थोड़ा बहुत हम कालखंड के बारे में जान सकते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका फ्रूट बहुत कम संभव है। तो भारतवर्ष में लेकिन हिस्ट्री को इस तरह से देखा नहीं गया है। इस भारतवर्ष में इस तरह से देखा गया है कि ये कहाँ से शुरू होती है, ओरिजिन से। तो आप देखें सभी पुराण ओरिजिन, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान से, शिव पुराण में शिव जी से, इत्यादि इत्यादि। अब मत्स्य पुराण बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये विष्णु भगवान के एक अवतार हैं, मत्स्य अवतार, प्रथम अवतार। तो उनसे प्रारंभ होती है, और वहीं से हम देखते हैं कि भारत की कहानी भी प्रारंभ वहाँ से होती है। कैसे प्रारंभ होती है कि द्रविड़ देश, अब ये आजकल सब द्रविड़ आर्य करते हैं, लेकिन द्रविड़ देश का मेंशन मत्स्य पुराण में आता है, और द्रविड़ क्षेत्र का मेंशन महाभारत में भी आता है, और द्रविड़ क्षेत्र का जो मेंशन है वो और भी एंशिएंट लिटरेचर में आता है। तो और कहा गया है द्रविड़, तीन तरफ जो जल से सराउंडेड है, इसलिए द्रविड़, द्रव शब्द से आता है। तो द्रविड़ क्षेत्र में जो सदर्न साइड में है, जिसमें तमिल और केरला उस समय और कर्नाटक, इस तरह से कई नाम हैं। तो इनसे ये प्रारंभ होती है कहानी कि उस क्षेत्र में जो मनु हैं, श्रद्धावान मनु। तो ये मनु कौन है? अब मनु के अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो कहा जाता है कि प्रत्येक मनवंतर एक मनु को सौंपा जाता है। तो कई कल्प होते हैं, कल्पों में मनवंतर होते हैं। अब उसमें अगर हम ना भी जाएं विशाल में, और इस बात की पुष्टि इंसिडेंटली श्री अरविंद भी करते हैं, और श्री अरविंद रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में इसकी बात करते हैं। और माता जी इसको इनडायरेक्टली, जब वो कहती हैं ये सातवीं सृष्टि है, तो ये हमारे पुराणों में भी यही है कि ये सातवीं सृष्टि है, जिसके जो मनु हैं, अभी मनु इज द अधिष्ठाता, ही इज द वन जो एक प्रकार से उनको पूरा दिया गया है चार्ज। तो प्रत्येक उसमें मनवंतर में एक मनु होंगे, और उन मनु का एक नाम होगा। तो इस मनवंतर के जो मनु हैं उनका नाम है श्रद्धावान मनु, श्रद्धादेव। और उनकी जो पत्नी है उनका नाम है श्रद्धा। बड़ा इंटरेस्टिंग, ये श्रद्धा देव है और ये श्रद्धा है, और बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है। अब मनु कहाँ से आए? मनु, अब प्रारंभ चले गए हम ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि प्रारंभ हुई, तब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। भारत में हम लोगों ने अपनी कॉस्मोलॉजी में सब कुछ जोड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र कौन हैं? उनके मरीच प्रजापति, और प्रजापति वन ऑफ द प्रजापति, मरीच इज वन ऑफ द प्रजापति। अब प्रजापति से अन्य आते हैं, फिर आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ लीनिएज में आते हैं विवस्वान। तो विवस्वान इज द सन गॉड, और विवस्वान की जो वाइफ है संजना, जो भी संज्ञा शब्द से परिचित हैं, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वे समझ जाएंगे कि जब सूर्य यानी जो क्रिएटर कॉन्शियसनेस है, वो अपनी ही सेंस ऑफ नोइंग, उसकी जो नॉलेज है, उसको संज्ञा
सडनली हम सचेत होते हैं, तो कहते हैं ना संज्ञा आ गई, तो वो संज्ञा जो एप्रीहेंडिंग कॉन्शियसनेस है उसके द्वारा दोनों को मिल करके इनके जो पुत्र होते हैं वो है मनु। तो अब देखिए मनु हुए, मनु के बाद मनु, हाँ, फिर इन मनु में से श्रद्धादेव मनु है। मनु के बाद आएंगे, एनीवेज विल कम टू दैट, इक्ष्वाकु वंश। पर मनु, श्रद्धादेव मनु और श्रद्धा, ये सदर्न किंगडम द्रविड़ क्षेत्र में राज्य कर रहे हैं, बड़े अच्छे हैं। इनको सत्यव्रत के नाम से भी जाना जाता है, जो ही इज़ फुल ऑफ ट्रुथ, जिन्होंने जो सत्य पर अडिग हैं वो है सत्यव्रत। तो कहानी ऐसी आती है मत्स्यावतार की कि एक समय अचानक वो जब स्नान कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हिल से पानी आ रहा है उसमें एक मछली आज के उनके हाथ में गिर पड़ती है और कहती है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो वो राजा उनको ले जाते हैं घर में, एक छोटे से पात्र में रख देते हैं। तो जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मछली कहती है मुझे बचाओ, वो पात्र और बड़ा हो गया है। तो फिर वो आते हैं, उसको एक और बड़े पात्र में रख देते हैं, फिर वो कहती है कुछ ही क्षणों में मुझे बचाओ। तो अब वो बड़ी होती जा रही है, तो फिर ले जाके उसको एक तालाब में, तालाब से नदी में, नदी के लिए भी जब वो मछली बहुत बड़ी हो जाती है तो समुद्र में वापस ले जाते हैं। और तब वो, अब देखिए समुद्र एकदम कनेक्ट हो रहा है, वो सारा ये तमिलनाडु की कहानी है। तो आज का तमिलनाडु, नॉट मतलब जो कल्चरली जो ओरिजिनल तमिल है। तो फिर वहाँ पे तब वो और कोई नहीं है, वो मत्स्यावतार भगवान विष्णु है, और वो कहते हैं कि अब ये अंत होने वाला है इस युग का, और आज से 7वें दिन बड़ी घनघोर बारिश होगी, सब कुछ डूब जाएगा, तुम एक नाव को तैयार करो। तो ये श्रद्धादेव उनकी बात मान के अपने इष्ट की वो तैयार करने लगते हैं नाव। तो उस समय बहुत से लोग हैं जो उनको डाउट करते हैं, उनको कहते हैं ये क्या पागलपन है, कोई तो आसमान बड़ा साफ दिख रहा है, कौन सी ये किस प्रलय की बात कर रहे हैं, बारिश होगी सब डूब जाएगा। वो मतलब कई लोग चले जाते हैं वहाँ से, उनको सोचते हैं कि ये पागल हो गए हैं। किंतु ये और उनकी पत्नी श्रद्धा ये नाव तैयार करते हैं, उसमें सारे जो जीव हैं, कुछ सीड्स हैं, सप्त ऋषि हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, इन सबको ले करके वो जब 7वें दिन बड़ी भयानक बारिश होती है और सब कुछ जल प्लावित हो जाता है। और तब ये उस नाव में जब ट्रैवल करते हैं तो वासुकी उनकी नाव को बांधते हैं। वासुकी जिनके बारे में कहा है ना गीता में कि अमंग द सर्पेंट्स आई एम वासुकी, नागों में मैं वासुकी हूँ। और जो स्वयं मत्स्य अवतार के रूप में भगवान विष्णु बड़ी मछली के रूप में उसको स्टीयर करते हैं। रास्ते में एक कहानी होती है, एक असुर की, हैग्रीव आता है और उसके साथ युद्ध होता है, उसको वो मछली मार डालती है अवतार के रूप में। और वो मार के क्या होता है, वो जो वेदों को वो निगल गया था वो वेदों को रेस्क्यू करती है। तो जब मत्स्य अवतार की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जब पूछा गया कि तुम्हारा एक मिशन क्या है, तो कहते वेदानुधरते, मैं वेदों का उद्धार करने आई हूँ। अब देखिए कहानी अगर हम बाहर से देखें तो बहुत विचित्र लगेगी। तो ले जा करके काफ़ी दिन ट्रैवल करने के बाद वो कहाँ ले जाती हैं, हिमालय की उस पर बेस पर, वहीं अब गंगा नदी है, वहाँ कौशल देश है, और वहाँ जाके वो कहती हैं अब तुम अपना राज्य यहाँ स्थापित करो। तो मनु की जो संतानें होती हैं उनको ब्राह्मण कहा गया, कई सारी संतानें, लेकिन केवल ब्राह्मण तो ज्ञान कर सकते हैं अर्जन, लेकिन जब आपको चलाना है, प्रजा को ऑर्गेनाइज करना है, तो आपकी कोई संतान ऐसी होनी चाहिए जो अब क्षत्रिय भाव को लेके पैदा हो। तो मनु की एक संतान होती है इक्ष्वाकु, और फिर वो इक्ष्वाकु पहले राजा बनते हैं सूर्यवंशियों के। तो ये सूर्यवंशी डायनेस्टी, तो इक्ष्वाकु की लीनिएज में राम जी भी आते हैं, श्री रामचंद्र, राजा रामचंद्र, और बड़े महान महान राजा हैं, हम लोग कहीं बीच में कहानियाँ भी सुनेंगे उनकी। तो इक्ष्वाकु जो राजा थे वो 16 डायनेस्टी के राजा हैं, सत्य पर अडिग हैं, उन्हीं वो सारा वंश की वो रीत उनकी ऐसी थी कि वो जो वचन देते थे उसका पालन करते थे। और वो कौशल प्रदेश अगर हम आज के तारीख में देखें तो अयोध्या, कुछ लोग कहते हैं काशी, और काशी के बारे में कहा जाता है कि इस नगरी को भगवान शिव ने बसाया है। तो इट्स सपोज टू बी द ओल्डेस्ट सिटी एवर इन दी वर्ल्ड। तो अब ये सारी देखिए कैसे ये चीज़ें जुड़ती हैं, और फिर इक्ष्वाकु की डायनेस्टी में आगे चल के होते हैं राजा भरत। अब ये एक भरत जिनके नाम से भारतवर्ष को कहा गया है वो महाभारत वाले भरत हैं, लेकिन इक्ष्वाकु वंश में भी एक राजा भरत होते हैं, और जिनकी बात पिछली बार हो रही थी
ऋग्वेद में जिनका वर्णन है, जो 10 राज ने, जिन्होंने 10 राजाओं को डिफीट किया था। और डिफीट करने के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि उसके बाद संसार में पहला अश्वमेध यज्ञ राजा भरत करते हैं। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था कि राजा अपने घोड़े को भेजते थे चारों दिशाओं में, जो रोक ले तो फिर युद्ध करे, वरना वो किंगडम का हिस्सा बन जाता है। तो ये सारे राजा जिनको उन्होंने कॉन्कर किया था, वो सब मिल करके एक यज्ञ करते हैं, महान यज्ञ, जिसमें वशिष्ठ आकर के प्रिसाइड करते हैं। तो अब वहाँ डिसाइड करना है, ये पहला यज्ञ है जहाँ एक प्रकार से एम्परर उस एरिया का। तो अब इस स्थान का कल्चर कैसा हो, अब देखिए यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है। तो वहाँ पर वो बैठ के यज्ञ जब करते हैं तो राजा वशिष्ठ कहते हैं, ये ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, बड़ा सुंदर एक अग्नि मंत्र भी है जिसमें वो कहते हैं, हम सब मिलकर साथ में इस जगह को बड़ा करेंगे, और हमारे जो भी आपसी मतभेद हो सकते हैं हमारे उसमें, लेकिन हम अगर हम आज की टर्मिनोलॉजी में कहें तो राष्ट्र हित में, राष्ट्र वर्ड नहीं है, राष्ट्र हित में, समाज के हित में हम वो सब काम करेंगे जो समाज के हित में मिलकर के हम लोग काम करेंगे। तो अब वहाँ से प्रारंभ होती है, एक प्रकार से देखें तो सनातन धर्म का एक बीज, जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन, लेकिन सनातन धर्म बहुत पहले से, उसकी जब उस स्थान पे आएंगे तो बात करेंगे हम लोग। तो अब ये राजा भरत आगे, जब भरत जीत जाते हैं इस धरती को, धरती यानी उस समय जो धरती थी, अब पता नहीं उस समय बाकी जगह कहाँ सिविलाइजेशन थी कि नहीं थी, क्योंकि अगर डेट्स को हम पढ़ते हैं तो मुझे ये डेट्स कभी भी करेक्ट नहीं लगती हैं। और उसका कारण बड़ा सिंपल है कि सारी घटनाएं अगर आप वेस्टर्न स्कॉलर्स के हिसाब से पढ़ेंगे, सारी घटनाएं लगता है पिछले 5000 वर्षों में हुई हैं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री वहाँ से शुरू होती है। तो दैट्स आई डोंट बिलीव, वो सारी की सारी डेटिंग आपको मिलेंगी वहाँ पे, आप रेयरली कभी उससे आगे की डेटिंग देखोगे। लेकिन ऐसे भी फॉर एग्जांपल अभी जब धनुषकोटी, वो जो ब्रिज है राम सेतु, जो ओरिजिनली नल सेतु के नाम से जाना जाता है, जब उसकी डेटिंग हुई तो कहा जाता है कि वो शायद 15,000 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। तो ये जो हिस्ट्री है जिसमें डेटिंग है, इसीलिए मैं इसमें नहीं जाता हूँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है और कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अगर आज से 3000 साल पहले अगर इक्ष्वाकु थे, तो उसके बाद 25 राजा आए, उसके बाद चंद्रवंश भी चला, और उसके बाद और भी अनेकों राजा आए, और फिर हम आज के युग में ये सब कुछ कंप्रेस करके, दिस इज हिस्ट्री फास्ट फॉरवर्ड। मानो वो लोग अधिकतर राजा 25 साल जीते थे, 26 साल जीते थे, 30 साल जीते थे, और जबकि अगर हम अपने ही शास्त्रों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये उस समय की बात है, जब सतयुग के समय की, जब लोग हजारों वर्ष जीते थे। अब दशरथ के बारे में कहा गया है कि लिव्ड 1000 years। अब ये इसका अर्थ क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन अब अगर हम इस स्टोरी को सुने तो ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें एक चीज़ बड़ी स्पष्ट कर दी जाती है। मत्स्य पुराण जो सबसे पुराने पुराणों में से एक है, इफ़ नॉट दी अर्लीस्ट वन, अमंग द अर्लीस्ट वन, तो उसमें क्या दिखाया जा रहा है, द्रविड़ क्षेत्र, सदर्न इंडिया और जो नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ये एक हैं। और ना केवल वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर हम इस पुराण को आधिकारिक मान करके चलें तो हम ये देखते हैं कि द्रविड़ क्षेत्र में एक्चुअली ये प्रारंभ हुआ है। तो ये जो सारा मिथ है आर्यन इन्वेशन का, अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ें तो उसमें ये लगता है कि जो सभ्यता है जो इस मनवंतर में, इस चतुर्युग में, तो ये तो प्रारंभ होती है तमिल क्षेत्र में, द्रविड़ क्षेत्र में, और तमिल स्क्रिप्चर्स भी हैं, मत्स्य पुराण तमिल स्क्रिप्चर्स में भी है और थोड़ा भिन्न है। बाकी सारी अगर इसकी ट्रांसलेशंस देखें, संस्कृत में जो उसके चैप्टर्स हैं 291, अगर तमिल स्क्रिप्चर में हम देखें मत्स्य पुराण, तो उसके 2 पक्ष हैं, उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पर एक चीज़ तो निश्चित है कि डिल्यूज की कहानी सब जगह है, यानी एक कालचक्र की एक गति होती है जब पुरानी सभ्यता पूरी तरह चली जाती है पानी के अंदर। अब वो क्यों जाती है, क्यों विनाश होता है, राजा सत्यव्रत की कहानी में 2 हिंट्स मिलते हैं। ये सारी कहानियाँ, जैसा मैंने कहा, पुराणों की कहानियाँ कई लेवल पे ऑपरेट करती हैं। हमारे लिए भारतवर्ष को लैंड ऑफ स्टोरीज माता जी ने कहा है, और वो ये स्टोरीज केवल एक भौतिक
तथ्य को नहीं उजागर करती थी, वो भौतिक तथ्य के पीछे छिपे उसके आंतरिक, अभ्यांतरिक, आध्यात्मिक सत्य को भी प्रकट करती है। इसलिए भारतवर्ष में, क्योंकि जो भारतवर्ष का मूल चिंतन है ये समग्र चिंतन है, और हम सब जो उसमें पले बड़े हुए हैं, हम लोगों ने कभी ये प्रश्न नहीं उठाया इस तरह से। हम ये जानते थे कि ये बात यहाँ की नहीं हो रही है, इस बात के पीछे कुछ और मतलब है। लेकिन अगर हम केवल फिजिकली देखेंगे तो हम ये कहेंगे, अच्छा तो बताओ तमिलनाडु में कब ऐसी महाबारिश हुई थी और जिसमें वो सब जल प्लावित हो गई थी पूरी वो, और ये क्या बात है अटपटी सी कि मछली लेकर के जा रही है और वासुकी बांध रहा है। तो अब जब हम इसको देखते हैं एक इनर साइड से, माता जी से किसी ने पूछा था कि भागवत पुराण में जो कहानियां हैं उनको क्या कहना है इसके बारे में, तो माँ कहती हैं कि ये तो ऋषियों के पास ऑकल्ट विजन था, दृष्टि थी, तो वो उन चीज़ों को देख लेते थे जो हम नहीं देख पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात इसकी हुई थी महाभारत में, श्री कृष्ण को अगर कोई बाहर से देखता तो कहता वो तो एक ग्वाले थे जो यादव वंश से जो रथ हाँक रहे थे, सारथी थे। लेकिन इनर विजन से देखता तो कुछ और देखता। तो मत्स्य अवतार इज बेसिकली विष्णु भगवान आके इस, अब नया एक जब मनवंतर प्रारंभ हो रहा है तो कहाँ से होगा, जल में जीवन प्रारंभ होता है, ही इज द मत्स्य। और वो दूसरी चीज क्या है, वो ऐसे कैसे हो रहा है मैजिकली कि आप पानी के अंदर मछली को डाल रहे हो, बड़ी होती चली जा रही है। यानी अब जो जल है सदैव प्रतीक होता है द वर्ल्ड फोर्सेस का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें क्लू मिलेगा आज के लिए भी। तो वर्ल्ड फोर्सेस के अंदर जो चेतना जो बीज रूप में जन्मी है, इन दिस केस मत्स्य, जो प्रारंभ है, वी कैन ऑल्सो से इट्स द बिगिनिंग ऑफ, अगर आप जीवन को देखेंगे तो फिश मार्क से ट्रांजिशन फ्रॉम दी नॉन वर्टिब्रेट्स टू द वर्टिब्रेट लाइफ, ये पूरा एक अलग सेक्शन आता है। और अगर आप बच्चे को भी गर्भ में देखेंगे तो वो पहला जो एक सीमिंग एम्ब्रियो दिखाई देता है वो मत्स्य की तरह होता है। तो मत्स्य इज द ट्रांजिशन ऑफ लाइफ। अब ये जो जल है वो वर्ल्ड फोर्सेस है, या हम ऐसा भी कहते हैं संसार। और ये मछली का बड़ा होना कि उसके अंदर जो एक बीज, एक नया बीज आया, एक्चुअली ऊपर से गिरता है राजा के हाथ में, ए न्यू क्रिएशन हैज टू स्टार्ट। लेकिन वो इतनी जल्दी बड़ा हो रहा है कि ये संसार उसके लिए छोटा पड़ता जा रहा है। अब समझ आ रहा है आज के बच्चे क्यों कहते हैं कि वी वांट मोर स्पेस। अब देखिए सारी चीजें कनेक्टेड है, अगर आप इसको वैसे समझेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि आज के बच्चों के लिए संसार बहुत छोटा पड़ गया है। पर एक समय था, आज से आप 60-70 में भी साल पहले, 50 साल पहले, वो विदेश घूम के आया, ओ माय गॉड। आज के समय एक नॉर्मल चीज है। अब क्या हो रहा है, चेतना एक्सपैंड कर रही है, और जब चेतना एक्सपैंड करती है तो पुरानी सृष्टि को पीछे करके अब नई सृष्टि बनेगी जो उस इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस को, एक एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस को एकोमोडेट करेगी। तो अगर इस दृष्टि से हम देखें तो इसका सिंबल बहुत क्लियर है। और उसके पहले हैग्रीव जो असुर है, उसने क्या किया था, उसने तो वेदों को खा लिया था, पचा लिया था। ये हमारे एकेडमिशियंस हैं जिन्होंने वेदों को खा लिया है, यानी जो नॉलेज थी, और उसको वॉमिट करते हैं एज स्कॉलरली विजडम। तो वो तो समझ रहा था कि उसने बहुत बड़ा काम किया है, इसकी पूरी कहानी है हैग्रीव की, कभी और। लेकिन उसको वो जो स्कॉलरली अंडरस्टैंडिंग है ज्ञान की, वो काफ़ी नहीं है इसके लिए। इसके लिए तो वेद चाहिए। वेद मतलब सीक्रेट इनर नॉलेज जो इंट्यूशन से आती है। तो मत्स्य अवतार वेदों को रेस्क्यू करते हैं। सारे जो बोट है, नाव है, इसके अंदर सृष्टि के मूलभूत बीज विद्यमान है। और फिर वो शिफ्ट हो जाता है थिएटर। कहाँ से शिफ्ट हो जाता है, द्रविड़ क्षेत्र से, आर्य क्षेत्र नहीं, वो सब आर्य सभ्यता थी, द्रविड़ क्षेत्र से वो शिफ्ट हो जाता है हिमालय की इंडो गैंजेटिक प्लेन में। तो ये वो कहानी है। और उसमें फिर आते हैं ये सूर्यवंशी राजा जो अपने आप को सूर्य के वंशज, ब्रह्मा के वंशज अगर उस तरह से देखें, वे मानते हैं। और हम सबके जो पिता कौन हो जाते हैं, मनु। लेकिन मनु कौन है, पूरी ह्यूमैनिटी के पिता है। मनु से मानव शब्द आता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब माता जी से किसी ने पूछा था हाउ कैन ह्यूमैनिटी बिकम वन, तो माँ कहती हैं बाय बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ इट्स ओरिजिन। तो हमारे यहाँ इस तरह से ये कनेक्ट की गई है कि मनु, और ये वर्ड मैनस वो इसमें भी आता है, लैटिन में भी आता है। तो
मनु शब्द इज अबाउट थिंकर. अब ये जो थिंकर आने वाला है, जो इस मनवंतर में थिंकर जो ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए श्रद्धा जरूरी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी छलांग लेने वाला है. और इस प्रकार से अब अगर हम देखें, भारतवर्ष के नामकरण के पहले कंसेप्शन कहाँ होता है? ब्रह्मा से जो देवता हैं, मरीच इत्यादि, ही इज वन ऑफ द सप्तऋषिज. सप्तऋषि कौन है जो साथ में जा रहे हैं? सप्तऋषिज वो फोर्सेस हैं जो डेस्टिनी को गाइड करती हैं. अब हम लोगों ने ये तारों में नाम दिया, क्यों? क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है. आप सप्तऋषि देखेंगे तो अब हमने तारों को सप्तऋषि क्यों कहा? सप्तऋषि कॉस्मिक फोर्सेस हैं जो गाइड करती मैन को. कैसे गाइड करती हैं? कभी कभी वो मानव रूप धारण करती हैं, क्योंकि दे आर उनका काम ही यही है, गाइडेंस देना. अब कहा जाता है स्वामी विवेकानंद के बारे में कि जब वो शिव के भी अंश हैं और वन ऑफ द अंगिरस ऋषिज कहा जाता है, ये सप्तऋषियों में आता है. तो सप्तऋषिज आर कॉस्मिक फोर्सेज, और वो कभी कभी मानव रूप धारण करती हैं गाइडेंस देने के लिए, वरना दे आर गाइडिंग द कॉस्मोस फ्रॉम अबव. अब इन तारों को क्यों नाम दिया गया है? बस बड़ी सिंपल सी बात है. अगर आप कुछ समय पूर्व जाएं तो मैरिनर जो थे, नेविगेट करते, समुद्र में जाते थे. और हमारे एयरफोर्स में भी आज से करीब, मैंने जब ज्वाइन किया था 84 की बात है, तो ये सब इंस्ट्रूमेंटल नेविगेशन पक्का नहीं था, तो नेविगेटर होता था. तो नेविगेटर, इवन कैनबेरा बॉम्ब्स में जिस बड़ी फेमस स्टोरी है इवन 71 वार की, तो ये जो नेविगेटर होते थे ये कैसे गाइड करते थे? एक छोटा सा झरोका होता था, उससे वो देखते थे कि ये जो सप्तऋषि मंडल है, इसमें नॉर्थ स्टार ये किस तरफ है. दिस वाज वन ऑफ द वेज अपार्ट फ्रॉम द बेसिक इंस्ट्रूमेंट. तो एक भौतिक स्तर पे वो एक सिंबल है गाइड करने का, ये नहीं कि वो ही ऋषि हैं. इसीलिए हम लोग कई बार जो एस्ट्रोलॉजी है उसको नहीं समझ पाते हैं. तो मत्स्य पुराण में बहुत सारी ये सारी नॉलेज है, इंक्लूडिंग वास्तु की. मंदिरों को कैसे बनाया जाए, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इट इज़ अमेजिंग कि उसको बीच में स्क्वायर होना चाहिए, चारों तरफ कैसा होना चाहिए, सारी नॉलेज है उसके अंदर. तो वो सारा जो ज्ञान है एक सिविलाइजेशन का एसेंशियल ज्ञान, वो ज्ञान नहीं जो एक स्कॉलरली विजडम में ख़त्म हो गया है, परंतु जो फंडामेंटल ज्ञान है जिसको वेद कहा गया है, उसको वो रिलीज करते हैं. और उसके साथ में, उन वेदों के साथ राजा सत्यव्रत या श्रद्धादेव मनु, जैसे भी आप कहें, दे आर इंटरचेंजेबल नेम्स, वो आते हैं और हिमालय की तराई में लैंड करते हैं. और वहाँ हिमालय पे कौन मिलते हैं उनको, ये कहानी हमारे पुराणों में नहीं है, लेकिन श्री अरविंद बताते हैं. श्री अरविंद की एक कविता है ऋषि, माँ ने उसको पढ़ा भी है. तो ऋषि की कहानी क्या है कि एक पूरा आइस से जा गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है एक पूरी भूमि. अब मनु हैं और थोड़े बहुत लोग हैं उनके साथ में. तो मनु आते हैं कि मैं करूं क्या, कैसे क्या करूं मैं, ये तो बिल्कुल नई जगह है, मुझे कौन गाइड करेगा. तो वहाँ पे उनको एक ऋषि से मुलाकात होती है और वो ऋषि फिर इनका मार्गदर्शन करते हैं. और ऋषि बताते हैं कि मूल ज्ञान जो हम कहानी में देखते हैं ना, कि मत्स्य अवतार ने वेदों को बचाया. तो अगर आपको ये जानना है कि वेदों का जो मूल ज्ञान क्या है, तो आपको वो उस पोयम में भी मिल जाएगा. द ऋषि वो ये कहते हैं, मेरे पास ये वाइड डोमिनियन है, पर मैं करूं क्या, कैसे करूं. मैं भी आपकी तरह सोच रहा हूं कि मैं मगन हो जाऊं, संन्यास ले लूं, पहाड़ चला जाऊं. तो ऋषि कहते हैं ये नहीं करना है तुमको. आप फिर वो उस ज्ञान को स्टेप बाय स्टेप पूरे कॉस्मोस उसमें बताते हैं, देवी हैं, देवता हैं, उसके परे जो एक हैं उनसे कैसे ये सृष्टि पर, ये अपने आप में एक पुराण है. और अंत में फिर मनुष्य पर आते हैं. तो लास्ट में पूछते हैं मनु की ठीक है, तो अब आपने तो बहुत सारे साइड्स बता दिए ज्ञान के, मैं क्या करूं. तो कहते हैं कि वो उनको कमांड देते हैं कि अपना तुम रोल प्ले करो, ये जान के कि खेल उनका है, तुम एक पार्ट प्ले कर रहे हो, तुम एक रोल प्ले कर रहे हो, जो तुमको दिया गया है उसको पूरी सच्चाई से प्ले करो. तो फिर मनु कहते हैं लेकिन मैं तो उनको खोजना चाहता हूँ, भगवान को. अब ये सब तो समाप्त हो गया, अब तो वैराग्य ले लेने दो. तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, फाइंड हिम अपॉन अर्थ. उनको कमांड ये है कि तुम धरती पर उनको खोजो. और फिर उसके लिए वो लास्ट में मूल मंत्र कहते हैं कि लव मैन, लव अर्थ, लव द होल क्रिएशन,
सी इज नॉट फ्रॉम लविंग, और वो ये भी कहते हैं कि भय मत करना तुम प्रेम में। और इस प्रकार से प्रेम तुम्हारे अंदर जब विकसित होगा तो वन डे जब ये सब हो जाए, देन ये सब इमेजेस हैं, देन यू विल लव गॉड, और तब तुम जो भगवान को पाओगे अपनी समग्रता में पाओगे। तो ये बहुत सुंदर, अब देखिए ये कहानी, इसको हम आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो माथा घूम जाएगा, पर इसको अगर हम एक इंट्यूटिव विजन से पढ़ेंगे और देखें कि वो उस समय भी लागू थी, आज भी लागू है। उस कहानी में बहुत से संकेत हैं जो आज भी यूजफुल है। यानी अब देखिए इस कहानी का एक सिंपल संकेत, आज बहुत कुछ है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है और होगा, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा पोस्ट मॉडर्निज्म आई, सारी वैल्यूज नष्ट हो गई। तो कोई कहता कि ये तो प्रलय समान दृश्य है, बिल्कुल है। तो हमें क्या करना चाहिए? कौन सी चीजें जो हमारी इस संसार में जो मंथन हो रहा है समुद्र में, संसार समुद्र में, क्या हमें बचाएगा? तो कौन सी नाव है? उस श्रद्धा की नाव है। और उस श्रद्धा किसमें है? श्रद्धा देव को, इन द लॉर्ड, इन द डिवाइन बीइंग। तो उनमें उनको श्रद्धा है। वो जानते हैं कि अब उन्होंने कहा है नाव बनाओ, नाव बना ली, अब वो ले जाएंगे, तो क्वेश्चन नहीं करते। तो वो जो श्रद्धा होती है वो उस समय, और साथ में लेकिन कौन सा ज्ञान जरूरी है? एसेंशियल नॉलेज। आपको कितनी भी किताबें आप पढ़ लें, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच। उस समय फंडामेंटल नॉलेज, और फंडामेंटल नॉलेज क्या है? एसेंशियल नॉलेज, द सीक्रेट नॉलेज, द अल्टीमेट नॉलेज, द कोर नॉलेज, कॉल इट वॉट एवर, इज वेद। तो वो वेद जो हैं वो रेस्क्यू करते हैं एक पूरे सिविलाइजेशन को। ये महत्व है वेद का। वेद केवल कुछ किताबें नहीं है, वेद वो फंडामेंटल नॉलेज है जो हर युग में ऋषि रिकवर करते हैं और भगवान उनकी सहायता करते हैं, और वो रिकवर करने के बाद उन फंडामेंटल ट्रुथ को हम एक नवीन सृष्टि के साथ जोड़ते हैं। और तब हम देखते हैं कि हर एक अवतार का ये काम रहा है। उन्होंने वेदों को अपने अंदर रिकवर किया। जिन लोगों ने उनको डिस्टॉर्ट किया था, अब देखिए अब इसी कहानी को अप्लाई कर लीजिए राम रावण की कहानी पर। रावण भी कहते ना वेदों के ज्ञाता था, वही हयग्रीव वाला काम कर रहा था। उसने उनको डिस्टॉर्ट कर दिया था, और उसने उनके जो मूलभूत ट्रुथ्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग जैसी भी थी, ईगो से पकड़ा था। जबकि वेदों का जो ज्ञान है वो एक सूक्ष्म चेतना से जाना जाता है, स्थूल बुद्धि से नहीं जाना जाता। इसलिए कई प्रोस्क्रिप्शंस और प्रेस्क्रिप्शंस जो सनातन धर्म है वो इसलिए हैं क्योंकि अगर तुमको रियल नॉलेज चाहिए तो तुम्हारी चेतना अगर स्थूल है, देह आत्मबोध में जी रही है, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। अगर आप पढ़ोगे भी तो उसका अर्थ का कुअर्थ निकालोगे। तो वही हम देखते हैं कि जब राम अवतार में रावण, उसने वेदों को तो लिया था लेकिन यज्ञ को डिस्ट्रॉय कर रहा था, उसने वेदों का अपना अर्थ निकाला था। सीन शिफ्ट होता है, श्री कृष्ण का समय आता है। उस समय भी आप देखिए कि वेदों के पढ़ने वाले लोग थे, भीष्म जी भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, बहुत लोग थे उस समय जिन्होंने वेदों को पढ़ा था। लेकिन वो जब एक छोटी सी चीज का निर्णय नहीं ले पाए कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी टेक्निकलिटीज में उलझ गए। शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट डू दिस। तो श्री कृष्ण उन्हीं वेदों को गीता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब शिफ्ट द सीन टू श्री अरविंदो। अब देखिए श्री अरविंद के आने के पहले वेदों में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। अब मैं यहाँ दयानंद सरस्वती जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ही इज़ एन एक्सेप्शन, जिन्होंने इंटेलेक्चुअल एटलीस्ट लेवल पे ही ट्राइड टू ब्रिंग द मीनिंग ऑफ द वेदास। बट मैक्स मुलर जी आ गए और बहुत सारे उनके वेंडी डॉनिगर और बहुत सारे लोग आ गए, उनके चेले चपाटी। हमारे भारतवर्ष के भी कुछ हैं, पटनायक जी। तो वो सब इन्होंने उसी ज्ञान को किस तरह से प्रस्तुत किया है। तो उसकी जगह क्या चाहिए, उस एसेंशियल नॉलेज को रेस्क्यू करना है। और वो हम देखते हैं कि श्री अरविंद फिर से वही वेदों को रेस्क्यू करते हैं और उसको भविष्य के साथ जोड़ देते हैं। भविष्य का वेद कौन सा है? द लाइफ डिवाइन एंड सावित्री। नमस्ते।